जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य का 17वां अध्याय। शुरू करेंगे उससे पहले हर दिन की तरह पहले सुनते हैं सीता नितनेम की कहानी। माघ मास की बड़ी भारी महिमा है। चारों युगों में अलग अलग प्रभाव हुए हैं। किसी युग में दान का प्रभाव था, किसी युग में यज्ञ का प्रभाव था, किसी युग में सत्य का प्रभाव था, लेकिन माघ मास के स्नान का प्रभाव चारों युगों में था। इसलिए इस पावन महीने में शुभ कर्म अधिक से अधिक करके पुण्य अर्जित करते रहिए। बहुत ही पावन महीना है, ऐसे खाली मत जाने दीजिए। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये माघ मास महात्म्य सुन पा रहे हैं। उससे पहले हर दिन की तरह पहले सुनते हैं सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी एक स्त्री आती है। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लीजिए। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी, मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू माँ मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी, अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट जाती है, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी कहानी नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू माँ कुएं के पास चली जाती हैं। सासू को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोईया जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम, जय जय राम। सासू माँ बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। पर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की साड़ी में बदल गया। मिट्टी का घड़ा भी फिर से वापस में सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार करके आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सासू माँ ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे फिर से सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोईया जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे।
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूरी कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आग दे देना। बहू बोली कि आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह से 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता का नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब ये दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोईया जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोटो राम। साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो तब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम प्रेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भर देना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के सबका भर देना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। आइए अब सुनते हैं माघ महात्म्य का 17वां अध्याय। अप्सरा कहने लगे कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पूरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधों, नौकर चाकर, धनादिक त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती के गुफा में वास करती हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार बाघ योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है।
बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया, इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे, और सज्जन लोगों सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपनी गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अभी कृपया कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं अभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित व राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप अब कल के अध्याय में सुनिएगा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।